हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है गाली। शुरू करने से पहले प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दीपक शाम को काम से घर आया तो देखा कि उसकी माँ आज बाहर ही बैठी उसकी राह देख रही थी। दीपक के घर में आते ही बोली, दीपक क्या तेरे बेटे पर मेरा कोई हक नहीं है? आज तेरी बीवी ने तेरे मामा को यहाँ से भगा दिया, कल तो मुझे भी भगा देगी। फिर दीपक बोला, क्या हुआ है माँ, बात तो बताओ, जाकर अपनी पत्नी से पूछ। दीपक की माताजी बोली। फिर दीपक अपने कमरे में गया और बोला, पिंकी तुमने आज मामा जी को यहाँ आने से मना कर दिया। काम से आते ही दीपक ने पिंकी से पूछा। पिंकी जानती थी आते ही दीपक उससे ये सवाल जरूर पूछेगा। फिर वो बोली हाँ, पर क्यों? दीपक ने फिर सवाल पूछा। तब पिंकी बोली, क्यों? जिसने आपको ये बताया कि मैंने मामा जी को मना किया, उसने वजह नहीं बताई? पिंकी चिढ़कर बोली। फिर दीपक बोला, नहीं बताई, और मैं जानता हूँ तुमने ऐसे ही नहीं कहा होगा, कुछ वजह होगी, वही पूछ रहा हूँ क्या हुआ था। पिंकी की फैमिली में उसके पति दीपक के अलावा उसका एक 3 साल का बेटा है शौर्य, और उसकी सास आशा जी भी उनके साथ रहती है। उसके ससुर जी का अभी 1 साल पहले देहांत हुआ है। फिर पिंकी ने कहना शुरू किया, देखो दीपक, तुम्हारे मामा जी को बात बात में गाली देने की आदत है और मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये बात तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर जब तक बात मुझ तक थी मैं चुप थी, पर आज तो मामा जी ने हद कर दी। आज दोपहर में मामा जी घर आए थे, शौर्य के लिए चॉकलेट लाए और उससे बोले कि चॉकलेट तब दूंगा जब तू तेरी माँ को जैसे मैं सिखाता हूँ वैसे बोलेगा। फिर जब मैं मामा जी के लिए खाना लेकर गई तब शौर्य ने मुझे गाली दी और मामा जी और तुम्हारी माँ उसकी बातें सुनकर हंस रहे थे। फिर मामा जी ने उसे चॉकलेट भी दी मेरे सामने ही और बोले, शाबाश बेटा, ये हुई ना बात। तब मैंने वही शौर्य को 2 थप्पड़ लगाए और मामा जी से साफ साफ बोला कि अगर ऐसी सीख देनी है तो जाकर अपने घर के बच्चों को दे और दोबारा यहाँ ना आए। फिर तुम्हारी माँ के ड्रामे चालू हो गए। जोर जोर से रोकर उन्होंने पूरी गली को इकट्ठा कर लिया कि मेरा पति नहीं है तो बहू परेशान करती है, आज मेरे भाई को भगा दिया, कल मुझे घर से निकाल देगी। पर इस बार मैंने तुम्हारी माँ को भी चुप नहीं करवाया। पिंकी एक सांस में ही पूरी बात बोल गई। फिर दीपक उठा और जाकर अपनी माँ से बोला, माँ आप कैसे बातों को बड़ा चढ़ाकर बताती हो? और एक बात बताओ, अगर आपको अपना बेटा गाली दे तो आपको कैसा लगेगा? और पिंकी ने सही किया, बोलकर वो अपने कमरे में चले गया और उसकी माँ मुंह देखती रह गई। दोस्तों, बच्चों को कुछ भी गलत सिखाने से पहले ये जरूर सोचे कि वो आपको भी गलत ही बोलेगा। इसी मैसेज के साथ ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।